रामगढ़ की जो विधायक है ममता देवी के ऊपर आज जो कोर्ट को फैसला लेना था, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 5 साल की सज़ा हुई है, क्या प्रतिक्रिया है आप? अब 5 साल की सज़ा हुई है तो विधानसभा में एक सदस्य कम हो जाएगा और कोर्ट ने कुछ देखा होगा ऐसा। अब उसको तोड़वाने के लिए इनको एकमात्र अपील में जाना ही विकल्प है। इसलिए जो हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, सार्वजनिक जीवन में एक सीमा मर्यादा रखने का प्रयास करना चाहिए। लोग मान लेते हैं कि हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी जुलूस के आगे जाए खड़ा हो जा सकते हैं। तो अब ये नहीं होगा तो इसकी अति हो गई है। इसलिए अब ज़रूरी है कि आत्मसंयम रखने का प्रयास किया जाए और विधानसभा एक सदाचार समिति बनाकर उसको मजबूत करे और विधायकों का जो आचरण है क्षेत्र में या किसी कार्यक्रम में, सभा में, उसके बारे में कुछ शिकायत आती है तो उसकी पड़ताल करें। सर, आप बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को लेकर, विधायकों को लेकर के, झारखंड के अफसर भी बेलगाम हैं। ईडी और आईटी जिसके ऊपर भी हाथ डाल रही है, सबके सब कांड करके बैठे हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी झारखंड के अंदर है, पॉलिटिकल नेक्सस के कारण ये आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं, जब राजनीतिज्ञ जो शासन में जाते हैं उनका स्वार्थ होगा और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अफसरों को चुनकर अपने चारों तरफ रखेंगे, तभी ऐसा होता है। आज भी 80% अफसर हैं, अच्छे हैं, कोने में दुबके हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनका नाम अखबारों में नहीं आता है। और अफसरों के तो आचार संहिता में है कि आपका नाम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ही ऐसे लोगों को चुनते हैं, उनको अपना हाथ पांव बनाते हैं। तो इसलिए मोटा मोटी एकमात्र दोष हम राजनीति में जो लोग हैं और शासन में पहुंचते हैं, सत्तासीस में पहुंचते हैं, उनके ही ऊपर है। सब चाहता है कि पिछले वाले ने जो किया उसे थोड़ा आगे बढ़कर हम करें। करप्शन ही कर रहे हैं, करप्शन भी नहीं। काम में कहाँ हम आगे बढ़ने की ओर लगाते हैं कि हम कुछ काम कर दें। आप देखिएगा किसी विभाग में केवल कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। अस्पताल में बिल्डिंग बन जाएगी, इलाज होगा कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, ड्रेसर है कि नहीं, कंपाउंडर है कि नहीं, नर्स है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं रहती है। पैसा आता है भारत सरकार से तो बिल्डिंग बनवा देनी है। सर, तो भवन तो इलाज नहीं करता है ना। कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा एक बड़ा उदाहरण नहीं है जनप्रतिनिधियों को अलर्ट करने के लिए, उनको सतर्क करने के लिए कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने प्रतिनिधियों को लेकर या उनके आसपास जो लोग हैं उनके आचरण और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को वो कम से कम चेक करके अपने साथ सटने दें, ताकि उनका जो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई विधायक प्रतिनिधि होगा, वह विधायक का प्रतिनिधि है और विधायक जितना दूर तक जाने की उसको इजाज़त देता है उतना ही दूर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए प्रतिनिधि ने ऐसा किया। आज तक प्रतिनिधि कहाँ हटाए गए? हटाए नहीं गए। प्रतिनिधि वैसे भी बरकरार है कि वो अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं कि पंकज मिश्रा क्या कुछ कर रहे थे। तो आप क्या नहीं है? देखिए, अब ये होता है, जानकारी थी बातों की बात ये नहीं। अब दुनिया जान रही है तो मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। मगर अब तो हो गया साहब, हम गलती करेंगे, आप हमारा कर क्या लीजिएगा। हम यहाँ शासन में हैं तो भारत सरकार को तो दोष देते हैं कि ईडी सीबीआई लगा देती है। अपने यहाँ जो लोग थोड़ी आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हो रहे हैं, कितने FIR हो रहे हैं, इसको भी तो देखना चाहिए। तो ये लोग भूल जाएं कि देश के भीतर ही राज्य है और राज्य का शासन बिल्कुल उच्छृंखल नहीं हो सकता है। कुछ समय तक चलेगा मगर ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। थैंक यू सर। लाइट काम चलने पर तो